और कहते हैं, हे परीक्षित, जब समस्त संसार में प्रलय हो जाती है तो ये पृथ्वी जलमग्न हो जाती है, कुछ नहीं बचता है, केवल पानी ही पानी होता है चारों तरफ। तो वो एक परब्रह्म परमात्मा जो है, उसने मन में सोचा अब सभी सृष्टि हमारी खत्म हो चुकी है, चलो अब हम थोड़े दिन विश्राम करें। तो कहते हैं वो परमपिता परमात्मा शयन करने लगा, और जब शयन करने लगा तो फिर भगवान हजारों वर्ष, लाखों वर्ष तक भगवान सोते रहे। और लाखों वर्ष के बाद में जब उस परमपिता परमात्मा की आंख खुली तो क्या देखा, चारों तरफ जल ही जल है। उस जल में उस परमात्मा ने अपना घर बनाया। तो संस्कृत में जल को कहते हैं नार और घर को कहते हैं अयन। नार में उसने अयन बनाया, इसलिए उसका नाम पड़ गया नारायण। अब नारायण प्रभु का जल में निवास हो गया, तो नारायण प्रभु ने मन में सोचा कि अब मुझको एक से अनेक होना चाहिए, एको हम भविष्यामा। अनेक होने के बाद मैं सृष्टि की रचना करूं। और कहते हैं इतना चिंतन करते ही उस परम पिता परमात्मा नारायण की इच्छा शक्ति मात्र से नाभि से एक कमल पुष्प निकला, और उस कमल पुष्प पर 4 मुख वाले एक व्यक्ति का निर्माण हुआ। उस 4 मुख वाले व्यक्ति ने देखा मेरा जन्म तो हो गया, लेकिन मेरे माता पिता कौन है? तो क्या देखा, चारों तरफ तो जल ही जल है, फिर मैं पैदा कहां से हुआ? ऐसा हो सकता है जहां से ये कमल की नाल आई है वहां पर मेरे माता पिता हों, चलना चाहिए। कमल की नाल में प्रवेश किया तो नीचे चलते ही चले गए, कुछ पता ही नहीं लगा। आकाशवाणी सुनाई दी। आकाशवाणी क्या सुनाई दी? ईश्वर से सुयत षोडशम एकविंशम निष्किंचनानां नृपयद्धनं विदुः। वर्णमाला का 16वां और 21वां अक्षर सुनाई पड़ा। हमारी जो हिंदी की वर्णमाला होती है जी, छोटा आ, बड़ा आ, का, खा, गा, ये जो वर्णमाला के हैं, कहते हैं इसमें 16वां अक्षर और 21वां अक्षर 2 सुनाई पड़े आकाशवाणी में। 16वां अक्षर है ता, षोडशम, और एकविंशम 21वां अक्षर है पा। यानी कि तब करो तो पता लगेगा कि तुम्हारे माता पिता कौन है। और उस 4 मुख वाले व्यक्ति ने तप किया। कहते हैं जब तप किया तो और जैसे ही नीचे की ओर दृष्टि डाली सो श्रीमन नारायण प्रभु का उनको दर्शन हुआ। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। नारायण भगवान के चरणों में प्रणाम किया 4 मुख वाले व्यक्ति ने, और भगवान नारायण ने अपना वरद हस्त रख दिया, जाओ मैंने तुमको विधाता ब्रह्मा बना दिया। अरे प्रभु आपने मुझे इतना ऊंचा पद दे दिया? बोले हाँ, सृष्टि के रचने वाले और जगत के पिता कहलाए जाओगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु इतना ऊंचा पद मत दीजिए, क्योंकि पद बड़ा मिलने के बाद में फिर मद भी तो आ जाता है। अच्छा सज्जनों, ये रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि असको जन्मा जगमाही प्रभुता पाहि काहे मद नाही। क्यों? जैसे प्रभुता पाने के बाद मद आता है। अब यह विचार किया गया कि पद पाने के कितनी देर बाद आता है मद, यह विचार किया गया। बोले जी इसका गणित लगाइए कि जब पद मिलता है तो उसके कितनी देर बाद मद आता है, यानी कि अभिमान आता है। तो संतों ने इस पर विचार किया, बोले जी कम से कम समय हो। बोले कम से कम समय का में कौन सी संख्या आती है? बोले जी कम से कम समय में 0 की संख्या आती है, यानी कि जी कुछ नहीं। प्रेम से कह दो
और जोर से कहते हैं जीरो की संख्या। अब कहते हैं कि संतों ने विचार किया कि भैया पद पाने के बाद मद इतनी जल्दी आता है, जैसे आप एक तरफ लिख दीजिए पद, एक तरफ लिख दीजिए पद और एक तरफ लिख दीजिए मद। अब पा में आप जीरो लगा दीजिए तो कितना समय लगा आपको? पा में अगर आप जीरो लगा देते हैं तो वो जी मां हो जाएगा। क्यों? मां हो जाएगा ना, पा में जीरो लगाने से मां हो जाएगा। तो कहते हैं जितना पा में जीरो लगाने में समय लगा, इतना ही पद प्राप्त करने के बाद मद आने में समय लगता है। एक जीरो बना देने में जितना समय लगा, इतना ही समय पद प्रतिष्ठा और ऊंचा स्थान प्राप्त करने के बाद महाराज ये मद आने की संभावना रहती है। लेकिन मद किसको नहीं आता है? जिसके चरणों में गुरु जी के प्रति प्रेम है और गुरु जी के बताए हुए रास्ते को अपनाए और कान्हा जी के नेटवर्क में रहने का आभास करे। प्रेम से कह दो और जोर से। आज कहते हैं सज्जनों, ब्रह्मा जी ने कहा हे प्रभु, पद तो आपने मुझे बड़ा ऊंचा दे दिया है, कहीं अभिमान ना आ जाए। भगवान ने कहा ब्रह्मा, प्रत्येक वस्तु को मेरा प्रसाद समझ करके ग्रहण करेंगे तो फिर अभिमान नहीं आएगा। क्योंकि जो भी कुछ हमारे जीवन में है वो एक हमारे ठाकुर जी का प्रसाद है। अगर गाड़ी है तो वो ठाकुर जी का प्रसाद है, अगर हमारी अपनी निजी मकान बंगला कोठी है तो हमारे ठाकुर जी का प्रसाद है। और मुझे जो कुछ भी मिला है वो ठाकुर जी का प्रसाद है। और जब ठाकुर जी का प्रसाद मान लेंगे तो फिर हमको अभिमान नहीं आएगा। हमारे हृदय में अभिमान नहीं जगेगा, हमारे हृदय में तो भाव जगेगा। कौन सा? करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा